राम मंदिर पे चोरी हो रही है, बहुत बड़ी बात है, शर्मानी चाहिए। राम हमारे आदर्श हैं और उनके स्थान पे चोरी हो रही है, कैसा लग रहा होगा उनको। और चंदा तब से लूटा जा रहा है जब से राम मंदिर की नींव रखी गई। 10 लाख रुपया भूसे में गोबर के नीचे मिल रहा है, भूसे के अंदर मिल रहा है। नहीं तो इतनी देर में हिसाब मिल जाना चाहिए था अगर किसी ने आरोप लगाया है तो, कि अब ये राम के चंदे से अपना पार्टी चला रहे हैं। और जो गाय को कभी राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि गाय माता तो पहले घोषित थे। जो संसद में रो के तुम बयान दे रहे थे वो कौन थे? आप क्यों नहीं विधेयक बनाते, क्यों नहीं बिल लाते? क्योंकि गाय कटना बंद हो जाएगी। हम कह रहे हो गौ बोल रहे हैं, आप राष्ट्रीय माता लिख दो, सरकार आपकी है, बहुमत आपका, राष्ट्रीय माता लिख के घोषित कर दो बस। पंडित जी, अभी एक खबर जो है राम मंदिर से निकल कर आ रही है और राम मंदिर का जो है चंदा जो है समाजवादी पार्टी कह रही है चोरी हो रहा है। सच में चोरी हो रहा है क्या? देखिए, फोटो डिलीट करी गई है। कर्मचारी क्या कहीं 10 लाख रुपया भूसे में गोबर के नीचे मिल रहा है, भूसे के अंदर मिल रहा है। कभी 1.5 करोड़ रुपए की जमीन ली जा रही है। ऑडिट है नहीं, हिसाब है नहीं तो इतनी देर में तो हिसाब मिल जाना चाहिए था अगर किसी ने आरोप लगाया है तो। और चंदा तब से लूटा जा रहा है जब से राम मंदिर की नींव रखी गई। बीजेपी ने आज से चंदा नहीं खाया, बीजेपी 91 चंदा खा रही है बीजेपी राम मंदिर के नाम। ये तो राम के साथ धोखा है। और निपेंद्र मिश्रा जिसने कार सेवकों को गोली चलाई थी वही से कार धरता है, वही मेन मालिक है निपेंद्र शर्मा। ये दलाल लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि अब ये राम के चंदे से अपना पार्टी चला रहे हैं, राम के नाम पे पार्टी चला रहे हैं। और आप देखिए, जब कोई आदमी सवाल करता है, 100 सवाल करते हैं तो उसको आरोपी बना देते हैं, जेल भेजने की धमकी देते। आप जेल भेजने की धमकी क्यों दे रहे हो? किसी को गलत क्यों कह रहे हो? अखिलेश यादव के बेटी पे टिप्पणी यह दर्शाता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। आप किसी पे पर्सनल हो गए, इसका मतलब कि आपके पास जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ का बयान है, उन्होंने कहा कि मैंने देखा जब अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी हुई, मैंने ही तो पुलिस वालों को कहा कि FIR करो। योगी आदित्यनाथ का बयान है। आज अगर इतनी ज्यादा हिम्मत आई है तो योगी आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कह रहे बेटियों का सम्मान तो हम ही कर रहे हैं। अगर बेटियों का सम्मान ये कर रहे होते तो आज इतनी बड़ी इतना बड़ा टैग लेके न लिख दिए होते भाजपा के कार्यकर्ता। क्या टैग? जो लिखा गया, किसी भी बाहरी विदेशी आदमी से संबंध दिखाए गए, ये शर्मनाक है और दुष्ट, ये गिरी हुई हरकत है। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, हाथरस की बेटी को जला देते हैं, उसके घर पे नहीं पहुंच पाता है। अब ये बताइए, पवित्र जगहों से भी चोरी होने लगी है? क्यों नहीं हो रही है? जहाँ पे अरे जब किसी मंदिर में हम लोगों को चर्बी वाला प्रसाद खिला दिया गया था, कौन सी थी, तिरुपति बालाजी, वहां चर्बी वाला प्रसाद खा लिया, अब क्या दिक्कत बची है? ये बीजेपी के दलाल लोग बैठ के सिर्फ लूट रहे हैं, लूट। और इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, तभी तो बीजेपी नेताओं की जमीन खरीद ली गई वहां पे, तभी गरीबों का मकान तोड़ के अमिताभ बच्चन को बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया, रामदेव को बेच दिया गया सेना की जमीन। अभी तो बहुत फ्रॉड खुलने वाले हैं, हर बार का चढ़ावा खा जाते हैं। और जब बारिश होती है तो एयरपोर्ट की छत चूती है, राम मंदिर गर्भगृह चूता है। ये फ्रॉड लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ब्रजभूषण कह रहे हैं बहुत बड़े लोग इसमें शामिल है, मैं बोल नहीं सकता। आज ब्रजभूषण का ये डर दिखा रहा है कि जब सत्ता का आदमी डर रहा है तो विपक्ष कितना डर रहा होगा। जो सत्ता में है वो डर रहा है। तो कभी कहते थे पहलवान आदमी हूँ, डरने वाला का हूँ, अब डर कैसा लग रहा है उन्हें? देखो, बेटे का पद है, अपने इतनी संपत्ति है न, अब हो सकता है इलीगल हो तभी तो वो इतना डर रहे हैं, नहीं तो कोई बोल देता। मीडिया पे क्यों खामोशी है? मीडिया नहीं दिखा रहा? मीडिया नहीं दिखाता, मीडिया दिखाएगा मेलोडी चॉकलेटी क्यों नहीं है, ये दिखाएगा मीडिया। नहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की साजिश हुई बीजेपी को। अगर साजिश है तो आप साफ साफ दिखा दो कितना पैसा आ रहा है, ऑडिट करवा दो। साबित क्यों नहीं कर पा रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? पर्सनल टिप्पणी पे क्यों आ रहे हो? या भी तो देखने वाली बात है ना। अगर भगवान के मंदिर पे चोरी हो रही है, मैं तो कहता हूं कि जैसे कि मान लो भगवान का प्रसाद चढ़ता है वो वापस मिलता है, जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी गरीबों को वापस कर दो, मुट्ठी में दे देंगे, सब दे दो, गरीबों में बांटो। मंदिर एक बार बन गया, मटेरियल से कितना लगेगा? 10 पुजारी अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? पुजारी के लिए थोड़ा बहुत रख दो, उससे बाद भी जो सोना पहन पुजारी टहल रहे हैं, ये सब टहल रहे हैं, ये सब। अब आप सोच लो, शंकराचार्य ने इस पे आवाज उठाई, उन पे भी उंगली उठ गई। राम मंदिर पे चोरी हो रही है, बहुत बड़ी बात है, शर्मानी चाहिए। राम हमारे आदर्श हैं और उनके स्थान पे चोरी हो रही है, कैसा लग रहा होगा उनको। अगर आज राम होते तो शर्म से डूब मरते हम लोग। और जो गाय को कभी राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि गाय माता तो पहले घोषित थे। जो संसद में रो के तुम बयान दे रहे थे वो कौन थे? अब आज कौन सा बयान है? दलाली तो इसमें पूछनी चाहिए इनसे, योगी आदित्यनाथ से, कि पहले गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने बोलेगा, आज तो अपने आप घोषित है। आप क्यों नहीं विधेयक बनाते, क्यों नहीं बिल लाते? क्योंकि गाय कटना बंद हो जाएगी, अरबों खरबों का व्यापार बंद हो जाएगा। कंगना राउत ने क्या कहा मालूम है? गाय के साथ अगर सेक्स हो जाएगा तो गाय माता नहीं रह जाएगी।
ये कंगना रनौत का बयान है। वहीं पे बंगाल में एक नेता कहती है कि 14 साल के बाद काट के खा लो, वो मान नहीं जाती। वहीं पे एक बयान आता है घर के अंदर काट के खा लो। हम लगातार बयान देख रहे हैं, लगातार राजस्थान में गाय को मिटते हुए और कुत्ते को खाते हुए देख रहे हैं। भावना इससे आहत क्यों नहीं हो रही फिर? सबकी भावना आहत है, लेकिन बुलडोजर दबा देते हैं लोग। बुलडोजर है पुलिस, ये लोग मकान तोड़ते हैं, बुलडोजर चलाते हैं गरीबों पे, जवाब उठाते हैं, इसलिए पब्लिक डर रही है। जिस दिन बुलडोजर का डर खत्म हो जाएगा, सुन लो या जला लो, जिस दिन बुलडोजर का डर खत्म हो जाएगा, जनता इनको दौड़ा सवाल करेगी। नहीं, अभी जैसे मुसलमानों ने भी मांग करी थी राष्ट्रीय पशु की, लेकिन उन्होंने कहा राष्ट्रीय पशु थोड़ी हमारी माँ है, माता है हमारी। नहीं, शंकराचार्य के पास जो पोस्टर लेके जा रहे हैं आपका सब राष्ट्रीय माता बोल रहे हैं। गलत बात है, झूठ मत बोलो। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं देख रहा हूँ मौलवी मौलाना कोई सब राष्ट्रीय माता मान रहे हैं। आप राष्ट्रीय, अरे आप पशु मत, अरे आप मत लिखो पशु, आप माता ही लिख दो। राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। तो कह रहे हैं कि माता को घोषित करने की जरूरत कहाँ है? नहीं, तो फिर 2019 में किसको घोषित कर रहे थे? जो संसद में बयान दिए थे वो क्या था? जो संसद में बयान दिए थे वो किस गाय के लिए था? मिथुन के लिए? ये 14 साल के बाद काट के खाने के लिए? दलालों बेशरम, वो कौन था? तो कह रहे अपनी माँ को कोई ये थोड़ी बताया कि इसको माँ का हो, हमारी माँ है। 2019 में कौन बता रहा था? जब तुम जवान थे, सर पे बाल तब भी नहीं था, और जीन्स की जैकेट पहन के बयान दे रहे थे, वो कौन था? पागलपंथी की बात मत करो। गाय एक विधेयक आना चाहिए, गाय को राष्ट्रीय माता। हम कह रहे हैं वो गौ बोल रहे हैं, आप राष्ट्रीय माता लिख दो। सरकार आपकी है, बहुमत आपका, राष्ट्रीय माता लिख के घोषित कर दो बस। उनका एक अलग विभाग बनाओ बस। नहीं करना चाहते? व्यापार बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ओमान में, कतर में, सऊदी में, दुबई में, यूएई में। तो यहाँ हम सारे मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी इंडियन गाय न खरीदे। पूरे विश्व के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, हम पूरा विश्व घूमेंगे इसके लिए, गाय के लिए। बिल्कुल। और सही बात दूसरी तो ये है कि आज के समय में कोई मंदिर सेफ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री रोज केदारनाथ भागते थे, जब सोना चोरी का नाम लग गया आप जाना बंद कर दिए हैं, देख लो। तो हर जगह लूट है, बस इतना जानो। ये पूरी तरह से जांच का विषय है, और ये जांच के विषय में आने वाले समय में आपको राम मंदिर में जमीन मसला, उसके बाद जब मुआवजा मसला, उसके बाद राम मंदिर की मूर्ति मसला, हर चीज में घोटाला है। धन्यवाद।